आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि पापी लोग हमें फुसलाए बहकाए तो हम उनकी बातों को ना माने। और कहानी इस प्रकार से है। एक वन था, उसमें कपूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वन में उसका खूब रौब था। उसे देखकर सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कपूर तिलक भूखा होता है तो वो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे से खा लेता। वो तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से कपूर तिलक हाथी वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब था, लेकिन उसमें एक बात तो था। भले ही लोग उससे डरते थे, पर वैसा वो ना ही किसी को परेशान करता था, ना ही किसी के काम में दखल देता था। लेकिन फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। उनमें से एक भेड़िया था जिसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और उसने कपूर तिलक से बैर रखने वालों को जमा किया और मिलकर सोचा कि किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किस में है ये हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? जब वे सब मिलकर इस बातों का विचार कर रहे थे, उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो इस हाथी को मैं नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धि से मैं उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। और जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सब ने उससे अपनी करामात दिखाने की इजाज़त दे दी। चतुर भेड़िया हाथी कपूर तिलक के पास गया और उसने उसे प्रणाम किया। भेड़िए ने कपूर तिलक से कहा, प्रणाम, आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखिए। तभी कपूर तिलक हाथी ने पूछा, कौन हो भाई तुम और कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? उसने कहा, महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ और मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। उस भेड़िए ने बात बनाते हुए कहा कि जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने जंगल में कोई राजा है ही नहीं और हम सब ने मिलकर यह सोचा है कि आप जैसे बलवान ही को हम जंगल का राजा बनाएंगे। इसलिए हम सब ने मिलकर राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला है और यदि आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। और राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। कपूर तिलक भी खुश हो गया। वो इतना खुश हो गया कि वो उसके हाँ में हाँ मिलाने लगा। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम से अचानक से राजा बन जाऊंगा, यह सोचकर उसने तुरंत ही हामी भर दी, वो भी बिना सोचे समझे। कपूर तिलक उसके बहकावे में आ गया और उसकी बातों में आ गया। फिर दोनों एक साथ चल पड़े। भेड़िया कपूर तिलक हाथी से कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी से चलना होगा हमें। और वो तेजी से भागने लगा। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे कपूर तिलक भी जैसे बन पड़े भागने की कोशिश में लगा रहा। जब ये दोनों जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला जिसे उन्हें पार कर कर जाना था। और उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन उस तालाब में नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण तो वो आसानी से कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कपूर तिलक कहाँ तक पहुंचा है। कपूर तिलक हाथी जैसे ही अपनी भारी शरीर को लेकर तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा पर ना कर पाया। निकल न पाने के कारण से वो भेड़िए को आवाज लगा रहा था, अरे दोस्त, मुझे जरा मदद करोगे? मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया। जो भेड़िया उसे राजा बनाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था, उसने कहा, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो।
मैं तो चला अपने रास्ते। यह कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कपूर तिलक अब क्या करे बेचारा। इसलिए कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन ना करने में ही भलाई होती है। कपूर तिलक ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर ये भेड़िए अपनी जलन के कारण उसे बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ ऐसा किया। कपूर तिलक तो उस भेड़िए को नहीं जानता था, पर फिर भी उसकी बातों में आ गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार से हम इस कहानी से सीखते हैं कि सिर्फ अपरिचित लोग नहीं, परंतु हमें उनसे भी सावधान रहना चाहिए जो हमें किसी चीज़ का लालच देकर अपने बातों की जाल में फंसाते हैं और हमसे वो काम करवाते हैं जो बाद में हमारे लिए ही हानि का कारण हो जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहे जो लालच देकर बहलाते और फुसलाते हैं। हमें एकदम से किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि यदि पापी लोग तुम्हें फुसलाएं तो उनकी बातों को ना मानना।